So yes, hello everyone, and have a very great coming week. Hope so everyone is doing so fine. So these analysis would be for this week only, from 19th of August to 23rd of August. So don't miss it out. एक एक चीज को note down करें, and this would be very very beneficial to you. You'll be having all the market direction. Market की क्या direction होने वाली है, market कहाँ पे move करने वाली है. You'll get to know each and everything. First of all, we'll talk about the fundamentals. Gold, as you already know, it has broke all-time high, and now it would be heading to more highs. ठीक है, अगर कभी भी हाई होता है तो आप ये ना सोचा करें कि इससे ज्यादा हाई नहीं लग सकता. ठीक है, इट कैन मेक इवन मोर हाई. सो एनीथिंग हाई कैन नॉट बी हाई. ओके. So I personally know from the inside information of the brokers that more than 20,000 accounts UAE के अंदर जो हैं वो लिक्विडेट हुए हैं, ओनली ड्यू टू डैट कि उन्होंने स्टॉप लॉस गोल्ड के हाई पे रखा हुआ था, एंड दे वर थिंकिंग कि इसको ये ब्रेक नहीं करने वाला. ठीक है. सो ट्रेडिंग इज अ जर्नी कंसिस्टेंट मनी बनाने की, एंड यू जस्ट हैव टू फॉलो द रूल्स, फॉलो गाइडलाइंस, एंड फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स एंड सीजनलिटी. ये तीन फैक्टर्स अगर आपको पता हो तो यू वुड बी वेरी वेरी सक्सेसफुल इन द ट्रेडिंग. ओके. सो आई वुड नॉट वेस्ट द टाइम हियर, एंड I'll talk about some more of the geopolitics. हमारे पास एक पॉक्स आ गया है जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है, एंड ऑल्सो वी हैव द यूक्रेन इन्वेडेड 35 किलोमीटर इनटू रशिया, एंड also we have seen the escalation in the war between the Russia and Ukraine, and there might be a ceasefire situation between Gaza, and let's see. So always back test your system. Don't guess the market. Spend time on yourself. Don't waste the time. Markets जो हैं always here हैं. ठीक है. It's been more than 50 to 60 years that the market is are here. Okay. And हमारे पास एक बहुत important event है इस दफा, जैक्सन होल सिंपोजियम, दैट इज ऑन द फ्राइडे, एंड इट्स एन इकोनॉमिक फोरम. बेसिकली जिन लोगों को जैक्सन होल का नहीं पता, उसमें क्या होता है कि सारे सेंट्रल बैंक्स जो होते हैं दे गैदर एंड दे डिस्कस व्हाट टू डू नेक्स्ट. एंड इस दफा जो इनका मोटिव है वो रिसेशन है, द इफेक्टिवनेस एंड द रिसेशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी. सो ऑल इंडाइसेस हैव ड्रॉप्ड एंड पुश्ड बैक अगेन. सो लेट्स कम क्विकली टू द कैलेंडर. कैलेंडर पे हम बात करेंगे क्या हो रहा है. मंडे हमारे पास फ्लैट है. ओके. फॉर ट्यूसडे वी हैव आल्सो नो मेन इवेंट. सिर्फ हमारे पास सीपीआई है कैड का. अब टॉकिंग अबाउट द कैट, इफ दे वांट कैट टू पुश अप इन द सीपीआई, अगर वो चाहते हैं कि कैट पुश अप हो सीपीआई में, देन मंडे और ट्यूसडे को वो इसको गिराएंगे. ठीक है. एंड आप देखेंगे कि अगर कैट डाउन साइड रहा, जो कि मैं आगे चार्ट्स में बताऊंगा, तो ये सीपीआई से इसको पुशअप करेंगे. वेनसडे को हमारे पास एफओएमसी का मीटिंग है. दैट इज नॉट विल हैव अ वेरी गुड वॉलेटिलिटी इनटू द मार्केट. ओके. दैट वुड नॉट हैव अ हाई इम्पैक्ट. थर्सडे को हमारे पास यूरो का डाटा है, यूएसडी की अनएम्प्लॉयमेंट है, फ्लैश है. ओके. एंड जीबीपी का बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, दैट इज फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग एंड फ्लैश सर्विसेज. जो थर्सडे की हमारे पास हाई इम्पैक्ट डाटा रहेगा वो मैं वेनसडे के सेशन में आप लोगों को अपडेट कर दूंगा कि व्हाट टू डू नेक्स्ट. यहाँ पे हमारे पास जो कैड का डाटा है, इट विल आल्सो हाई इम्पैक्ट द कैड. एंड लेट्स टॉक अबाउट द फेड चेयर पावल स्पीक्स, जो कि जैक्सन होल में इस दफा फेड चेयर बोलेंगे. दैट विल इम्पैक्ट द डॉलर अलॉट इन अगस्त. हमारे पास 2 वीक्स रह गए अगस्त के, और अगस्त के अंदर आई एम एक्सपेक्टिंग दैट द डॉलर वुड बी स्ट्रॉन्ग. सो मैं चार्ट्स पे जाके आपको बताऊंगा कि व्हाई आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल दैट एंड व्हाट वुड बी द सिनेरियो. लेट्स कम टू द चार्ट. सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स को डिस्कस करते हैं. द मेन टारगेट आई एम सीइंग इन द डॉलर इंडेक्स इज 102 लेवल. जस्ट मार्केट डाउन. आप नोट्स बना लिए करें. ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ. डोंट मिस इट आउट. 102 लेवल इज द इंपॉर्टेंट लेवल. ये लेवल बेसिकली आप इसको मार्क डाउन भी कर सकते हो. ठीक है. वी वांट टू मार्क इट डाउन. जस्ट 102 के लेवल को मार्क कर लो.
basically this level. I'm seeing the market is coming here, and then after that ये 104 105 के लेवल पे जाएगी, ठीक है. One thing is this, and the second thing is that it would be going to 107 level, this. So in all the cases dollar would be coming strong, ठीक है. एक और सिनेरियो ये हो सकता है कि इसे थोड़ा सा और ड्रॉप हो जाए, ठीक है, लेकिन ओवरऑल वी वुड बी सीइंग द स्ट्रेंथ इन द डॉलर. मार्क माय वर्ड्स, ओवरऑल वी विल सीइंग द स्ट्रेंथ इन द डॉलर. या फॉर द यूरो, यूरो के अंदर हम क्या देखेंगे, एज यू हैव सीन दैट यूरो ने काफी अच्छा बाउंस बैक लिया है, ठीक है. सो व्हाट वी विल सी इन द यूरो इज दैट इट वुड बी कमिंग डाउन फर्स्ट, ठीक है. ये नीचे आ सकता है, और किस लेवल तक नीचे आएगा वो भी मैं अभी आप लोगों को अपडेट कर देता हूँ. अपने पास लेवल्स को प्लीज नोट डाउन करें. वी आर नॉट द बायर फ्रॉम हेयर, यूरो के अंदर हम बायर नहीं है, ठीक है. DXY को देखते हुए हम इसको सेल ही करेंगे, ठीक है. जैसे मैंने बात की वहां पे पीछे कि DXY नीचे जा सकता है 102 के लेवल पे, तो ये थोड़ा सा पुल ऊपर लेगा, एंड आफ्टर दैट इट विल बी कमिंग डाउन. तो पहला टीपी हमारे पास रहेगा 1.0980, 1.0970 का लेवल, ठीक है. और अगर CPI से पहले ये इस लेवल पे हुआ तो CPI इसको पुल बैक करेगा, ठीक है. CPI वुड बी पुल बैकिंग इट हेयर. या क्लियर विद इट. GBP USD, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग में इसकी इसलिए कर रहा हूँ ताकि अगर कोई बंदा मिस कर लेता है तो उसके पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग रहे, एंड he would be able to watch it later on. Yeah. So secondly we'll talk about the GBP USD. हम इसकी करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1.2850 1.2870 के लेवल पे, ठीक है. दिस लेवल पहली वेव नीचे, देन इट कैन गो अप, ठीक है. आई थिंक you're following me, everyone is following me in this, ठीक है. सो डोंट मिस, जस्ट फॉलो व्हाट आई से. पहली वेव हम नीचे एक्सपेक्ट करेंगे लाइक दिस, फिर हम इसकी वेव एक अपसाइड एक्सपेक्ट करेंगे, फिर हम इसको डाउन साइड एक्सपेक्ट करेंगे 1.2820 के लेवल पे, ठीक है. एंड देन इट वुड बी गोइंग अप. मेरा जो अल्टीमेट लेवल रहेगा GBP USD का वो 1.31 लेवल है. मार्क माय वर्ड्स, 1.31 लेवल, दिस इज द अल्टीमेट लेवल. और ये को रिलेशन नहीं करेगा डॉलर के साथ. बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ इस वीक के लिए कि ये को रिलेशन नहीं करेगा डॉलर के साथ. डॉलर अगर स्ट्रांग होगा ये भी स्ट्रांग हो रहा होगा, ठीक है. GBP इटसेल्फ स्ट्रांग होगा, और 1.31 के लेवल से नेक्स्ट फिर हम इसको वी वुड बी सिटिंग इन द सेल. दैट्स इट. AUD USD के हमारे पास दो स्ट्रक्चरल लेवल हैं, ठीक है. पहला लेवल ये है कि ये यहां से ड्रॉप करे ऐसे करके, ठीक है. ये करेक्शन ले यूं करके, करेक्शन ले, और करेक्शन ये कहां तक ले सकता है. लेट मी टेल यू द एग्जैक्ट लेवल. इफ द मार्केट इज टैपिंग 0.66 लेवल, अगर मार्केट 0.66 लेवल पर आएगी इस लेवल पे, देन हम इसको वापस बाय करेंगे 0.67 के लिए. सो वी वुड बी बाइंग इट फॉर 100 पिप्स फ्रॉम दिस लेवल. और अगर मार्केट यहां से स्ट्रेट बाय जाती है देन इट वुड बी एन इनवैलिड सेटअप. या सेम स्ट्रक्चर वुड बी फॉर NZD USD. इसमें हम दो स्ट्रक्चर देख सकते हैं. फर्स्ट, ये ड्रॉप करे 0.60 के लेवल पे, यहां तक आए ये, जो इसका डेली हाई था, इसे थोड़ा सा नीचे जस्ट बेटा बिट, यहाँ पे आए ये 0.60 अराउंड दिस लेवल 0.60, एंड देन ये वापस बाय जाए, ठीक है. एक लेवल जो है इसका ये है, और जो दूसरा इसका लेवल है वो क्या रहेगा, वो हमारे पास ये रहेगा कि ये ड्रॉप डाउन करे 0.5960 के लेवल पे. इस लेवल को भी हम यहाँ पे देख लेते हैं. यहाँ से इधर तक आए 5960 के लेवल पे, ठीक है. एंड देन ये और भी ऊपर जाएगा, ठीक है. अगर यहाँ से आगे ड्रॉप करता है देन इट वुड बी गोइंग मोर अप द NZD USD. और अगर यहाँ से हमारे पास बाय लेता है तब थोड़ा सा बाय जाएगा, ठीक है. इन दोनों चीज़ों में फर्क है. अगर नीचे से बाय जाएगा देन इट विल बी गोइंग मोर हाई विद हायर RR. सो आई थिंक इट्स क्लियर. फॉर द USD JPY,
वी कैन एक्सपेक्ट अ पुल बैक। ठीक है, पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। ओवरऑल जितने भी हमारे पास जेपीवाई के पेयर्स हैं, दे वुड बी फॉलोइंग दिस वीक 100 to 150 पिप्स। ठीक है, इसका पुल बैक हमारे पास कहाँ तक हो सकता है ये भी बता दूं। यहाँ पे आप एक चैनल ड्रॉ करेंगे ऐसे करके, एंड इसका पुल बैक हमारे पास 148.50 के लेवल तक रहेगा। ठीक है, और सेकंड हमारे पास क्या है कि ये यहीं से डिप ले लें। ठीक है, तो बोथ द केसेस वी आर एक्सपेक्टिंग अ ड्रॉप। व्हाट अबाउट द यूएसडी CHF? It's also very good pair to trade. Okay, so USD CHF, पहले हम इसका पुल बैक एक्सपेक्ट करेंगे 0.8680 के लेवल तक। ठीक है, 0.86, सॉरी जस्ट अ मिनट। फर्स्ट हम इसको एक्सपेक्ट करेंगे कि ये ड्रॉप डाउन करे 0.86 के लेवल पे। ठीक है, एंड देन यहाँ से हम बाय लेंगे। अगर बाय इसको करना है तो इस लेवल से बाय करेंगे 0.86 के लेवल से, और बाय कहाँ तक करेंगे 0.88, स्पेशली दिस लेवल यहाँ तक इसको बाय करेंगे। और इसका एक्सट्रीम लेवल क्या हो सकता है ड्रॉप का, वो 0.8560 है, 0.8550 है। ओके, यूएसडी कैड, फॉर द यूएसडी कैड वी आर टोटली इन द बाय। ओके, यूएसडी कैड में हम बाय पे हैं, लेकिन इसके लिए जरा कैड की आप सीपीआई एक दफा देख लीजिएगा। अगर कैड की सीपीआई ने इसको यहाँ पे ड्रॉप किया, या उससे पहले मंडे ट्यूसडे को ये यहाँ तक आया, तो डेफिनेट कैड का सीपीआई इसको वापस उठाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास दो कॉन्फ्लुएंस आ जाएंगे, एक तो डॉलर हमारे पास स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, दूसरा हमारे पास कैड फिर वीक होगा। या नेक्स्ट वी विल डिस्कस द गोल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है डियर ट्रेडर्स, डोंट मिस इट आउट। इसने जो हाई लगाया है, ठीक है, अगर इसको हम जूम करें तो आपको सारी स्टोरी अच्छे से समझ आ जाएगी। इसने जो हाई लगाया है वो 25.10 का है अप्रोक्सीमेटली। अब मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट ये कर सकती है कि यहाँ से मार्केट हाई लगाए 25.20 का। ठीक है, फिर 25.20 से ये वापस आए 24.85 24.80 के लेवल पे। ठीक है, ये लेवल इधर थोड़ा सा ऊपर जाए, नीचे जाए, ये पहली वेव। दूसरी वेव इसकी जो होगी 25.40 25.45 का लेवल होगा, एंड उसके बाद इट वुड बी कमिंग डाउन टू दिस डेली लो 24.60। ठीक है, 24.50 का लेवल। तो आपके कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन कमेंट, एंड इफ यू हैव एनी फर्दर क्यूरीज यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप मी। WhatsApp number is mentioned in the comments. So sorry, it's mentioned in the description, so don't miss it out। and कुछ भी आपका क्वेश्चन है, कुछ भी क्यूरी है, वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प यू अराउंड। थैंक यू।